and welcome to Bhaduri Foundation. Today we will study class 12th NCERT Geography Chapter 7 Transport and Communication. Natural resources, economic activities and market are rarely found in one place. मतलब नेचुरल रिसोर्सेस अलग जगह मिलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी अलग प्लेस पे होगी और मार्केट अलग प्लेस पे होगी. तो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड एस्टेब्लिश लिंक बिटवीन प्रोड्यूसिंग सेंटर्स एंड कंज्यूमिंग सेंटर्स. तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन और ट्रेड एस्टेब्लिशमेंट ये काम करते हैं कनेक्ट करने का, कि नेचुरल रिसोर्सेज से फैक्ट्री तक लाना और फैक्ट्री से मार्केट तक लाना या कंज्यूमर तक लाना. Each region produces the items for which it is best suited. हर रीजन में उसकी एडेप्टेशन के हिसाब से ही प्रोडक्शन किया जाता है. ट्रेड और द एक्सचेंज ऑफ सच कमोडिटीज रिलाइज ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. और जितने भी ट्रेड प्रैक्टिस है कोई या इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस है वो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन पे ही बेस करती है उस पर्टिकुलर रीजन के. Likewise, the high living standards and quality of life depend on efficient transportation, communication and trade. जैसे कि एक हाई लिविंग स्टैंडर्ड किसी सिटी का डिपेंड करता है कि वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रेड लेवल कैसा है. ट्रांसपोर्ट इज ए सर्विस और फैसिलिटी फॉर द कैरिज ऑफ पर्सन एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. तो ट्रांसपोर्ट एक ऐसी सर्विस है जो कि गुड्स को या पर्सन्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाती है. पाइपलाइंस कैरी मटेरियल्स लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ओर्स इन लिक्विफाइड फॉर्म. पाइपलाइंस जो है वो यूज़ की जाती है पेट्रोलियम को, नेचुरल गैस को या अदर कोई भी लिक्विफाइड आइटम्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए. मोरओवर ट्रांसपोर्टेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड सर्विस इंडस्ट्री क्रिएटेड टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स ऑफ द सोसाइटी. ये एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है ट्रांसपोर्टेशन की जो सोसाइटी की बेसिक नीड को सेटिस्फाई करती है. मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. प्रिंसिपल मोड्स ऑफ वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशंस आर लैंड, वाटर, एयर एंड पाइपलाइंस. दीज आर यूज्ड फॉर इंटर रीजनल एंड इंट्रा रीजनल ट्रांसपोर्ट and each one except pipelines carry both passengers and freight. International movement of goods is handled by ocean freighters. Road transport is cheaper and faster over short distance and for door-to-door services. Railways are most suited for large volumes of bulky materials over long distance within a country. High value, light and perishable goods are best moved by airways. Land transport. Most of the movement of goods and services takes place over land. ज़्यादातर जो मूवमेंट है गुड्स एंड सर्विसेज का वो लैंड के थ्रू होते हैं. इन अर्ली डेज ह्यूमन्स देमसेल्व्स वर कैरियर्स. पुराने टाइम में तो ह्यूमन ही कैरियर के रूप में काम करता था. हैव यू एवर सीन ब्राइड बीइंग कैरिड ऑन पैलांक्विन. जैसे कि पालकी में पहले ब्राइड को लाया जाता था. द रिवॉल्यूशन जो पालकी जो थी वो ह्यूमन द्वारा ही उठाई जाती थी. द रिवॉल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट केम अबाउट ओनली आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन इन द 18th सेंचुरी. जब 18वीं शताब्दी में स्टीम इंजन की इन्वेंशन हुई तभी से ट्रांसपोर्टेशन में रिवॉल्यूशन आया. Perhaps the first public railway line was opened in 1825 between Stockholm and Darlington in northern England and then onwards. पहली रेलवे लाइन 1825 में स्टार्ट हुई स्टॉकहोम से डार्लिंगटन तक इंग्लैंड में. रेलवेज बिकेम द मोस्ट पॉपुलर एंड फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट. और रेलवे फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट बन गया. Among the newer developments in land transportations are pipeline, roadways, cables. और नई जो इन्वेंशन हुई है लैंड ट्रांसपोर्ट के मामले में वो पाइपलाइन आ गई है, रोप वेज आ गई हैं एंड केबल वेज आ गए हैं. लिक्विड्स लाइक मिनरल ऑयल, वाटर, स्लज एंड सीवर्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय पाइपलाइंस.
तो ये पाइपलाइन द्वारा ही ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे ऑयल, वाटर और स्लज हो गया। स्लज होता है बहुत ज़्यादा थिक जो मटेरियल होता है लिक्विड फॉर्म में। रोड्स, रोड ट्रांसपोर्ट इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कंपेयर टू रेलवे। अगर डिस्टेंस कम है तो रोड ट्रांसपोर्ट बेनिफिशियल होता है। फ्रेट ट्रांसपोर्ट बाय रोड इज गेनिंग इंपॉर्टेंस बिकॉज इट ऑफर्स डोर टू डोर सर्विस। रोड ट्रांसपोर्ट का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये डोर टू डोर सर्विस दे सकता है। बट अनमेटल्ड रोड, लेकिन जो कच्चे रोड होते हैं, दो सिंपल इन कंस्ट्रक्शन आर नॉट इफेक्टिव एंड सर्विसेबल फॉर ऑल सीजन्स। वो हर पूरे सीजन में कामयाब नहीं होते, बारिश वगैरह में वो ख़राब हो जाते हैं। तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन दीज बिकम अनमोटरेबल, तो वो अनमोटरेबल हो जाते हैं रेनी सीजन में जो अनमेटल्ड रोड होते हैं। एंड इवन द मेटल्ड वंस आर सीरियसली हैंडीकैप्ड ड्यूरिंग हैवी रेन्स एंड फ्लड्स। इवन जो मेटल रोड भी होते हैं, कंक्रीट वाले रोड भी होते हैं, आरसीसी वाले रोड भी होते हैं, वो भी ख़राब हो जाते हैं ज़्यादा रेन्स और फ्लड की वजह से। द क्वालिटी ऑफ द रोड्स वेरी ग्रेटली between developed and developing countries because road construction and maintenance requires heavy expenditure। तो क्वालिटी जो है रोड की वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करते हैं, क्योंकि इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है रोड को मेंटेन करने में और बनाने में। बट अनफॉर्चुनेटली द वर्ल्ड्स रोड सिस्टम इज़ नॉट वेल डेवलप्ड। दुर्भाग्य से जो वर्ल्ड का जो रोड सिस्टम है वो बहुत अच्छा डेवलप नहीं है। द वर्ल्ड्स टोटल मोटरेबल रोड लेंथ इज़ अबाउट 15 मिलियन किलोमीटर। पूरे वर्ल्ड में जो मोटरेबल रोड है 15 मिलियन किलोमीटर है, ऑफ विच नॉर्थ अमेरिका कंसिस्ट ऑफ 33%, जिसमें से नॉर्थ अमेरिका में ही 33% मेटल्ड रोड है। द हाईएस्ट रोड डेंसिटी एंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीकल्स आर रजिस्टर्ड इन दिस कंटिनेंट कंपेयर टू द वेस्टर्न यूरोप। तो सबसे ज़्यादा रोड की डेंसिटी इंडिया में ही है। Traffic on roads has increased dramatically in recent years when the road network cannot cope up with the demands of traffic, congestion occurs। जो सबसे ज़्यादा डिमांड जो अब ड्रामेटिकली बढ़ गई है ट्रैफिक रोड्स की, तो अगर वो मीटअप नहीं कर पाते तो कंजेशन होता है, जाम लगता है सड़कों पे। हाईवेज आर द मेटल रोड्स कनेक्टिंग डिस्टेंट प्लेसेस को जो जोड़ते हैं सड़कें, उसको हाईवे बोलते हैं। दे आर कंस्ट्रक्टेड इन द मैनर फॉर अनऑब्स्ट्रक्टेड व्हीकल मूवमेंट। वो इस तरीके से बनाया जाता है कि कोई बाधा ना हो, अनऑब्स्ट्रक्टेड व्हीकल और मूवमेंट हो। इन नॉर्थ अमेरिका हाईवे डेंसिटी इज़ हाई। नॉर्थ अमेरिका में जो डेंसिटी है रोड्स की वो काफ़ी ज़्यादा है। पैन अमेरिकन हाईवे इज लार्ज पोर्शन ऑफ विच हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड विल कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका। पैन अमेरिकन हाईवेज भी हैं जो कंटिनेंट्स को जोड़ते हैं। यूरोप हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स। यूरोप हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड वेल डेवलप्ड हाईवे नेटवर्क। यूरोप में भी वेल डेवलप्ड हाईवर्क है, बट हाईवेज फेस ए लॉट ऑफ कंपटीशन फ्रॉम रेलवेज एंड वाटरवेज। लेकिन हाईवे कंपटीशन फेस करते हैं इकोनॉमिक मामले में रेलवे और वाटरवेज से। इन रशिया डेंस हाईवे नेटवर्क इज डेवलप्ड इन द इंडस्ट्रियल रीजन वेस्ट ऑफ यूराल्स एंड मॉस्को इज द हब एज द हब। तो रशिया में भी डेंसिटी जो हाईवे की है वो काफ़ी ज़्यादा है इंडस्ट्रियल रीजन में, जैसे कि वेस्ट ऑफ यूराल एंड मॉस्को में। इन इंडिया देयर आर मैनी हाईवेज लिंकिंग द मेजर टाउन्स एंड सिटीज़। इंडिया के जो हाईवेज हैं वो बहुत अच्छे बड़े टाउन्स और सिटीज़ को जोड़ते हैं, जैसे कि गोल्डन क्वाड्रिलैटरल और सुपर एक्सप्रेसवे इज अंडर वे टू कनेक्ट द मेट्रोपॉलिटन सिटी न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कलकत्ता को कनेक्ट करने के लिए अंडर प्रोसेस है गोल्डन क्वाड्रिलैटरल की स्कीम और सुपर एक्सप्रेसवे। बॉर्डर रोड्स laid along international borders are called border roads. They play an important role in integrating people in remote areas with major cities and providing defense. Railways are a mode of land transport for bulky goods and passengers over long distance. The railway gauges vary in different countries and are roughly classified as broad gauge 1.5 meter, standard 1.44 meter, meter gauge 1 meter and smaller gauges. The standard gauge is used in the UK. UK में स्टैंडर्ड गेज की रेल की पटरियाँ बनती है।
ये रेल की पटरियों की ब्रेथ है, जिसको बोलते हैं ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज की ब्रेथ ये होती है 1.5 मीटर। जो स्टैंडर्ड गेज है वो 1.44 है, और जो मीटर एंड स्मॉलर गेज 1 मीटर का होता है। यूरोप हैज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंस रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में काफ़ी जो डेंस रेलवे नेटवर्क वाली कंट्री है, यूरोप उनमें से एक है। इन रशिया, रेलवे अकाउंट फॉर अबाउट 90% ऑफ द कंट्रीज टोटल ट्रांसपोर्ट विद ए वेरी डेंस नेटवर्क वेस्ट ऑफ द यूराल। रशिया में जो 90% ट्रांसपोर्ट होता है, टोटल ट्रांसपोर्ट का 90% जो होता है वो रेल से होता है। इन कनाडा, रेलवेज आर इन द पब्लिक सेक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द स्पार्शली पॉपुलेटेड एरिया। कनाडा में जो रेलवे है वो गवर्नमेंट की है, पब्लिक सेक्टर की है, और कम इनहैबिटेड एरियाज में भी रेलवे फैली हुई है। द ट्रांस कंटिनेंटल रेलवेज कैरी द बल्क ऑफ द व्हीट एंड कोल टनेज। जो ट्रांस कंटिनेंटल रेलवे लाइन है, मतलब 2 कंटिनेंट को जोड़ती है, उससे व्हीट और कोल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसकंटिनेंटल रेलवेज रन अक्रॉस द कंटिनेंट एंड लिंक इट्स 2 एंड्स। दो कंटिनेंट्स को जोड़ती है। दे वर कंस्ट्रक्टेड फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजन से कनेक्ट करते टू फैसिलिटेट लॉन्ग रन इन डिफरेंट डायरेक्शन। द फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांस कंटिनेंटल रेलवे नेटवर्क। जैसे कि पहला है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। दिस इज ए ट्रांस साइबेरियन रेलवे मेजर रेल रूट ऑफ रशिया, रन्स फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग इन द वेस्ट टू द व्लादिवोस्टॉक ऑन द पैसिफिक कोस्ट। ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क है एक है ट्रांस कैनेडियन रेलवे। दिस 7050 किलोमीटर लॉन्ग रेल लाइन इन कनाडा रन्स फ्रॉम हैलिफैक्स इन द ईस्ट टू वैंकूवर ऑन द पैसिफिक कोस्ट, पासिंग थ्रू मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनपिंग एंड कैलगरी। The Union and Pacific Railway, the rail connects New York on the Atlantic coast to San Francisco on the Pacific coast. 6th क्लास से NCERT 12th क्लास तक पढ़ाई गई है। भादुड़ी फाउंडेशन ऐप डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। इसके पढ़ाने का जो ओरिएंटेशन है वो यूपीएससी ओरिएंटेशन है। यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए भी और एकेडमिक के लिए भी और सीयूटी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकंटिनेंटल रेलवे। दिस रेल लाइन रन्स वेस्ट ईस्ट अक्रॉस द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंटिनेंट फ्रॉम पर्थ ऑन द वेस्ट कोस्ट टू द सिडनी ऑन द ईस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट में पर्थ है सिडनी के, एंड सिडनी है ईस्ट कोस्ट में। तो ये ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकंटिनेंटल रेलवे है। ओरिएंट एक्सप्रेस, ये सारी ट्रांसकंटिनेंटल रेलवे नेटवर्क है। एक का नाम है ओरिएंट एक्सप्रेस। दिस लाइन रन्स फ्रॉम पेरिस टू इस्तांबुल। ये पेरिस से इस्तांबुल के लिए चलती है, पासिंग थ्रू अलग अलग सिटी से निकलती है। स्ट्रासबर्ग, म्यूनिक, वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, इन सब से कनेक्ट करती है ये। द जर्नी टाइम फ्रॉम लंडन टू इस्तांबुल बाय द एक्सप्रेस इज नाउ रिड्यूस टू 96 आवर्स एज अगेंस्ट 10 days बाय द सी रूट। जो जर्नी है लंदन से इस्तांबुल तक टू दिस एक्सप्रेस इज नाउ रिड्यूस टू 96 आवर्स एज अगेन 10 days। जैसे 10 दिन समुंदर में लगते हैं तो उससे 96 आवर्स कम कर लो, ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे नेटवर्क से लगते हैं टाइम। देयर इज ए प्रपोजल टू बिल्ड ए ट्रांस एशियाटिक रेलवे। बनाने का भी प्रपोजल है। लिंकिंग इस्तांबुल विद बैंकॉक वाया पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार से ये होके गुजरेगा और इस्तांबुल से बैंकॉक को जोड़ेगा। वाटर ट्रांसपोर्ट, one of the great advantage of water transport is that it does not require construction। रूट कंस्ट्रक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती। सबसे बड़ा फायदा वाटर ट्रांसपोर्ट का ये है। द ओशंस आर लिंक्ड विद ईच अदर एंड आर नेगोशिएबल विद शिप्स ऑफ वेरियस साइज। जो ओशंस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है और जो लार्ज शिप्स है वो उसमें इजीली चल सकते हैं, नेगोशिएबल है। ऑल दैट इज नीडेड टू प्रोवाइड पोर्ट फैसिलिटी एट द 2 ends। बस पोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है दोनों जगह, जहाँ पे डेस्टिनेशन है वहाँ और जहाँ से शिप चल रहा है वहाँ। इट इज़ मच चीपर बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ वाटर इज फार लेस दैन दैट ऑफ लैंड।
सस्ती भी पड़ती है क्योंकि वाटर का फ्रिक्शन कम होता है देन रोड से। द एनर्जी कॉस्ट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज लोअर। वाटर ट्रांसपोर्ट इज डिवाइडेड इनटू सी रूट्स और इनलैंड वाटरवेज। दो भागों में बांटा गया वाटर ट्रांसपोर्ट को, सी रूट में और इनलैंड वाटरवेज में। सी रूट क्या होते हैं? द ओशियंस ऑफर ए स्मूथ हाईवे ट्रैवर्सिबल इन ऑल डायरेक्शन विद नो मेंटेनेंस कॉस्ट। बिना किसी मेंटेनेंस कॉस्ट के ओशियन रूट हर जगह है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। इंपॉर्टेंट सी रूट्स कौन से हैं? नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है एक, तो नॉर्दर्न अटलांटिक सी रूट किसको लिंक करता है? नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए एंड नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप को। नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए को ये कनेक्ट करता है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप से। द टू इंडस्ट्रियल डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड जो है, द फॉरेन ट्रेड ओवर दिस रूट इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंबाइंड। जो फॉरेन ट्रेड है पूरी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से ज़्यादा इसमें होता है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेन ट्रेड मूव्स ऑन दिस रूट। 1/4 जो पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड होता है 1/4 इसी से होता है, इसी रूट पे होता है। इट इज़ देयरफॉर द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड एंड अदरवाइज कॉल्ड द बिग ट्रंक रूट। ये सबसे बिगेस्ट रूट है वर्ल्ड का और इसको बिग ट्रंक रूट भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो रूट है वो मेडिटेरियन इंडियन ओशियन रूट है, सी रूट। द सी रूट passes through the heart of the old world and serves more countries and people than any other route. The construction of Suez Canal has greatly reduced the distance and time as compared to the earlier routes through the Cape of Good Hope, which was longer than the route through Suez Canal. The Cape of Good Hope sea route, next route है। This trade route connects the highly industrialized Western European region, जो यूरोप का वेस्टर्न पार्ट है वो हाईली इंडस्ट्रियलाइज है, उसको कनेक्ट करता है वेस्ट अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से, साउथ ईस्ट एशिया एंड द कमर्शियल एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक इकोनॉमीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। द साउदर्न अटलांटिक सी रूट, दिस रूट इज अनदर इम्पोर्टेंट वन across the Atlantic Ocean which connects West European and West African countries with Brazil. नेक्स्ट जो सी रूट है वो है साउथ पैसिफिक सी रूट। दिस सी रूट कनेक्ट्स वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका विद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड स्कॉटलैंड, पैसिफिक आइसलैंड वाया द पनामा कैनल। कोस्टल शिपिंग क्या होता है? While oceanic routes connect different countries, coastal shipping is a convenient mode of transportation with long coastline US, China and India. कोस्टल शिपिंग का मतलब होता है एक ही कंट्री में कोस्टल एरिया में शिपिंग करना। जैसे इंडिया में कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है, चाइना में कोस्ट लाइन बड़ी है, यूएस में कोस्ट लाइन बड़ी है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेन से बाय रोड न जाकर शिप से जाना। Shipping canals. The Suez Canal and the Panama Canals are two vital man-made navigation canals है, waterways, which serve as a gateway of commerce, जो business के लिए gateway for both eastern and western world. Suez Canal, the canal had been constructed in 1869 में। ये कैनल जब महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, तो जब ये कैनल बनी थी, इजिप्ट बिटवीन पोर्ट सैड ऑन द नॉर्थ एंड पोर्ट सूज इन द साउथ लिंकिंग द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी। तो ये जो सूज कैनल है ये मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ती है। इट गिव्स यूरोप ए न्यू गेटवे टू द इंडियन ओशियन एंड रिड्यूसेस द सी रूट डिस्टेंस। सी रूट डिस्टेंस भी इससे कम हो गई थी, जो कि लिवरपूल एंड कोलंबिया कंपेयर टू द केप ऑफ गुड होप रूट। तो पहले केप ऑफ गुड होप से घूम के आना पड़ता था, अब ये डायरेक्ट बन गई है गल्फ ऑफ सी। ये सूज कैनल है, ये ऐसे कनेक्ट हो गई थी। पनामा कैनल, दिस कैनल कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशियन इन द ईस्ट टू द वेस्ट टू द पैसिफिक ओशियन इन द वेस्ट। जो पनामा कैनल है ये जोड़ती है किसे? अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से। इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द पनामा स्थूमिस। तो पनामा स्थूमिस जो है को जोड़ती है बिटवीन पनामा सिटी एंड द कोरन बाय द यूएस गवर्नमेंट विच परचेज्ड 8 किलोमीटर ऑफ एरिया और ईदर साइड नेम्ड
इट एज कैनल जोन। तो अमेरिका ने 8 किलोमीटर का जोनल एरिया दोनों साइड से खरीद लिया था, जिसको कैनल जोन बोलते हैं। अब है इनलैंड वाटरवेज, मतलब कंट्री के अंदर ही जो कैनल्स है, रिवर्स है, उनका प्रयोग करना ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनलैंड वाटरवेज कहलाता है। तो रिवर्स, कैनल्स, लेक्स एंड कोस्टल एरियाज हैव बीन इम्पोर्टेंट वाटरवेज सिंस टाइम इमेमोरियल। जब से समय हमें याद भी नहीं है, जब से रिवर, कैनल्स और लेक्स को हम ट्रांसपोर्ट के लिए ह्यूमन बीइंग यूज़ करता था। बोट्स एंड स्ट्रीम्स आर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कार्गो एंड पैसेंजर के लिए बोट्स एंड स्टीमर्स यूज होते थे। जो इंजन से चलती है नाव उसको स्टीमर बोलते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज इज डिपेंडेंट ऑन नेविगेबिलिटी। वाटरवेज, इनलैंड वाटरवे कितना डेवलप होगा ये डिपेंड करता है नेविगेबल है या नहीं, मतलब उस पर हमारी पहुंच है या नहीं। विड्थ एंड द डेप्थ ऑफ द कैनल, कंटिन्यूटी इन द वाटर फ्लो एंड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी इन यूथ। वाटर फ्लो कैसा है, टेक्नोलॉजी क्या है ट्रांसपोर्ट के लिए, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी कैनल को हम यूज़ कर सकते हैं, किसको नहीं। तो रिवर्स आर द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेंस फॉरेस्ट। जहाँ डेंस फॉरेस्ट है वहाँ तो रिवर ही एकमात्र साधन है ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि ना तो वहाँ हवाई जहाज आ सकता, ना ट्रेन ना सड़क, इसलिए वो पानी ही एकमात्र साधन है। इन एनिशिएंट टाइम्स रिवरवेज वर द मेन हाईवेज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एज इन द केस ऑफ इंडिया, बट दे लॉस्ट इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ द कंपटीशन फ्रॉम रेलवे। एनिशिएंट टाइम्स में रिवर जो था वो मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, लेकिन इसको कंपटीशन मिला जब रेलवे आ गई। लैक ऑफ वाटर ड्यू टू द डाइवर्शन ऑफ इरिगेशन एंड देयर पुअर मेंटेनेंस। और पानी को भी डाइवर्ट कर दिया गया इरिगेशन पर्पज़ के लिए या अदर मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए। डिस्पाइट इनहेरेंट लिमिटेशन, फिर भी काफ़ी कमियों के बावजूद मैनी रिवर्स हैव बीन मॉडिफाइड टू इनहेंस देयर नेविगेबिलिटी। कई रिवर्स को नेविगेबल बनाया गया है। ड्रेडिंग, स्टेबलाइजिंग रिवर्स बैंक्स एंड बिल्डिंग डैम्स एंड बैरेज फॉर रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर। द फॉलोइंग रिवर वाटरवेज आर ऑफ द वर्ल्ड्स इंपॉर्टेंट हाईवेज ऑफ कॉमर्स। तो जो ये नीचे वाटरवेज हैं ये इंपॉर्टेंट हाईवेज है बिजनेस के लिए, कॉमर्स के लिए, जैसे कि राइन वाटरवेज। द राइन फ्लो थ्रू जर्मनी। जो राइन रिवर है ये जर्मनी में बहती है एंड द नीदरलैंड में। इट इज़ नेविगेबल फॉर 700 किलोमीटर तक तो ये नेविगेबल है फ्रॉम रोटरडम एट इट्स माउथ इन द नीदरलैंड टू द बेसल इन स्विट्जरलैंड। द रूर रिवर जॉइंस द राइन। रूर रिवर राइन को ज्वाइन करती है फ्रॉम द ईस्ट साइड से। इट फ्लोज थ्रू ए रिच कोल फील्ड्स एंड द होल बेसिन हैज़ बिकम ए प्रॉस्परस मैन्युफैक्चरिंग एरिया। तो कोल फील्ड है यहाँ पे और ये प्रॉस्परस एक शानदार मैन्युफैक्चरिंग एरिया बन गया। वोल्गा वाटरवेज। रशिया हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ डेवलप्ड वाटरवेज ऑफ विच द वोल्गा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाटरवे में रशिया में वोल्गा भी एक इम्पोर्टेंट है। इट प्रोवाइड्स ए नेविगेबल वाटरवेज of 11,200 km and drains into the Caspian Sea. The Danube waterway. This important inland waterway serves Eastern Europe. The Danube river rises in the Black Forest and flows eastwards through the many countries. Mississippi waterways. The Mississippi Ohio waterways connects the interior part of the USA within the Gulf of the Mexico in the south. Air transport. Air transport is the fastest means of transportation, but it is very costly. Being fast, it is preferred by the passenger for long distance के लिए इसको prefer किया जाता है. Valuable cargo can be moved rapidly on the worldwide scale. जो valuables है उसको हम हवाई जहाज से ले जा सकते हैं. It is often only means to reach inaccessible area में भी जा सकता है, पहाड़ में, खाई में. Air transportation has brought अबाउट ए कनेक्टिविटी रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड. तो एयर ट्रांसपोर्ट से कनेक्टिविटी का रिवॉल्यूशन आया. फ्रिक्शंस क्रिएटेड बाय द माउंटेन्स, स्नोफील्ड्स और इनहॉस्पिटेबल डेजर्ट टेरेन्स हैव बीन ओवरकम. और जो प्रॉब्लम्स थी फ्रिक्शन की, जैसे कि माउंटेन और स्नोफील्ड और डेजर्ट एरियाज को ओवरकम कर लिया है एयर ट्रांसपोर्ट ने. द एक्सेसिबिलिटी हैज़ इंक्रीज्ड. ट्रांसपोर्टेशन की एक्सेसिबिलिटी एयर की वजह से बड़ी है, एयरवेज की वजह से. एयरवेज हैज़ आल्सो ग्रेट स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है इनकी. द एयर स्ट्राइक्स बाय यूएस एंड द ब्रिटिश फोर्सेस इन इराक बियर्स टेस्टिमोनी टू दिस फैक्ट. द एयरवेज नेटवर्क इज एक्सपेंडिंग वेरी फास्ट. तो एयरवे नेटवर्क बहुत तेज़ी से
बढ़ रहा है और इसकी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है। स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस का मतलब है कि ये युद्ध के लिए भी बहुत काम आती है। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट्स एंड दियर operations require elaborate infrastructure like hangars, landing, fueling and maintenance facility for the aircrafts के लिए ये facility चाहिए। Construction of airports is also very expensive and has helped many in highly industrialized countries while there is a large volume of traffic। तो इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो एयरपोर्ट्स में है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरपोर्ट, देयर ऑपरेशंस रिक्वायर एलिबरेट इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, हैंगर्स की ज़रूरत पड़ती है, लैंड, फ्यूलिंग, मेंटेनेंस, इन सब के लिए में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है एयरवेज में। इंटरकंटिनेंटल एयर रूट्स भी हैं। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देयर इज़ ए डिस्टिंक्ट ईस्ट वेस्ट बेल्ट ऑफ द इंटरकंटिनेंटल एयर रूट्स की बेल्ट है। Pipelines are used extensively to transport liquids, gases and water, petroleum and natural gases for uninterrupted flow करने के लिए natural gases को और pipeline और liquid को pipeline important है। In USA there is a dense network of oil pipelines from the producing areas to the consuming areas तक जा सकती है पाइपलाइन। अमेरिका में इसका डेंस नेटवर्क है। इन यूरोप, रशिया, वेस्ट एशिया एंड इंडिया पाइपलाइंस आर यूज्ड टू कनेक्ट ऑयल वेल्स टू रिफाइनरीज। ऑयल के कुएं जहाँ से रिफाइनरी तक ले जाने में पाइपलाइंस का बड़ा योगदान है। एंड टू पोर्ट्स टू डोमेस्टिक मार्केट, और पोर्ट्स तक ले जाते हैं और डोमेस्टिक मार्केट तक ले जाती है। तुर्कमेनिस्तान इज ए सेंट्रल एशिया हैज़ एक्सटेंडेड पाइपलाइन टू ईरान एंड आल्सो टू पार्ट्स ऑफ चाइना। तुर्कमेनिस्तान जो सेंट्रल एशिया में है उसने पाइपलाइन से ईरान और पार्ट्स ऑफ चाइना को कनेक्ट कर दिया। द प्रपोज्ड ईरान इंडिया वाया पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑयल एंड नेचुरल गैस पाइपलाइन विल बी द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। और जो प्रपोज्ड पाइपलाइन नेटवर्क है जो ईरान इंडिया से पाकिस्तान जाएगा वो सबसे लंबी पाइपलाइन होगी। Communication, human beings have used different methods of long distance communication, of which the telegraph and telephone were important. The telegraph was instrumental in the colonization of American West. अमेरिका में जो colonization हुआ उसमें टेलीग्राफ का काफ़ी रोल था कम्युनिकेशन में। Today there is a phenomenal pace of development. The first major breakthrough is the use of optical fiber cables। अब जो इंट्रोड्यूस हुई है उससे भी कम्युनिकेशन एरिया में काफ़ी रिवॉल्यूशन आया है, बढ़ गया है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, टुडे इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। इंटरनेट जो है लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क प्रोवाइड करता है ऑन द प्लैनेट, कनेक्टिंग अबाउट 1000 मिलियन पीपल इन मोर देन 100 कंट्रीज से ज़्यादा में 1000 मिलियंस लोगों को कनेक्ट करता है इंटरनेट। इंडिया हैज़ आल्सो मेड ग्रेट स्ट्राइड्स इन सैटेलाइट डेवलपमेंट में भी इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस किया। Aryabhat was launched on 19th April 1979. Bhaskar 1 was started in 1979 and Rohini in 1980. 18 June 1981 को Apple Ariane passenger payload experiment was launched through Ariane rocket से लॉन्च किया गया एप्पल को। Challenger and INSAT 1B have made लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन टेलीविज़न एंड रेडियो को पॉसिबल बनाया। वेरी इफेक्टिव टुडे वेदर फोरकास्टिंग थ्रू टेलीविज़न इज ए बून, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वेदर फोरकास्टिंग। तो साइबर स्पेस इंटरनेट, साइबर स्पेस इज़ द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड स्पेस। साइबर स्पेस क्या है? मतलब कंप्यूटराइज्ड स्पेस नॉलेज है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इट इज़ encompassed by the internet such as world wide web www. In simple words it is the electronic digital world of communicating। तो इजी लैंग्वेज में बोले तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क है साइबर स्पेस जो प्रोवाइड कराता है। साइबर स्पेस विल एक्सपैंड द कंटेम्परेरी इकोनॉमिक एंड सोशल स्पेस ऑफ ह्यूमन थ्रू ईमेल, ई कॉमर्स, ई लर्निंग एंड ई गवर्नेंस। तो साइबर स्पेस जो है वो एक्सपैंड करेगा कंटेम्परेरी इकोनॉमिक एंड सोशल नेटवर्क को थ्रू ईमेल, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई गवर्नेंस जो आजकल गेनिंग ग्राउंड है।
इट इज़ दीज मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम्स मोर दैन ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन से ज़्यादा अब ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि दैट हैज़ बीन मेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज रियलिटी, जिसने ग्लोबल विलेज की कॉन्सेप्ट को एक वास्तविकता बना दिया है। तो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। डाउनलोड आर.एफ. भादुड़ी फाउंडेशन to read all such NCERTs